बांग्लादेश बॉर्डर पर फिर उमड़ी बांग्लादेशियों की जबरदस्त भीड़। 80 घुसपैठियों को बीएसएफ ने पकड़ा और लिया अपने हिरासत में। आइए देखें क्या है एक रिपोर्ट और चीज़ों को समझे विस्तार से। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेक पोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। स्वरूपनगर सीमा पर सुबह होते ही फिर उमड़ी बांग्लादेशियों की भीड़। बीएसएफ ने 80 घुसपैठियों को हिरासत में लिया। स्वरूपनगर उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट महकमे के अंतर्गत स्वरूपनगर थाने के भिथारी हाकिमपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित हाकिमपुर चेकपोस्ट भारत बांग्लादेश सीमा पर आज सुबह से ही स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। कल के मुकाबले आज सुबह होते ही सीमा पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की भारी भीड़ जमा होने लगी है। इस बीच मुस्तैद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 143वीं बटालियन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 90 बांग्लादेशियों में से 80 घुसपैठियों को हिरासत में ले लिया है और अपनी गाड़ियों में भर करके ले गई। घर वापस के लिए सीमा पर उमड़ रही है अवैध अप्रवासियों की मिली जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि हाकिमपुर चेक पोस्ट पर सुबह से ही जो लोग जमा हो रहे थे वे पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ देश के अन्य राज्य और भिन्न राज्यों से भी आए अवैध बांग्लादेशी नागरिक हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये सभी पूर्व में अलग अलग समय पर दलालों के जरिए अवैध रूप से सीमा पार कर भारत में घुसे थे। अब आसानी से अपने देश बांग्लादेश वापस लौटने के लिए इन सभी ने स्वरूपनगर के हाकिमपुर सीमा को सुरक्षित और आसान रास्ते के रूप में चुना है। दलालों के नेटवर्क और सुरक्षा पर उठे सवाल बदली हुई तस्वीर। कल की तुलना में आज सुबह की तस्वीरें हैरान कर देने वाली है, जहां जैसे ही सुबह का उजाला हुआ सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशी का हुजूम जुटना शुरू हो गया। बीएसएफ की चौकसी सीमा पर अचानक बढ़ी और हलचल को देखते हुए बीएसएफ के जवान तुरंत हरकत में आए। उन्होंने संदिग्ध रूप से घूम रहे करीब 90 लोगों को घेरा, जिनमें से 80 घुसपैठियों को हिरासत में ले लिया। आगे की कानूनी प्रक्रिया और पूछताछ के लिए कैंप ले जाया गया है। इस घटना के बाद भारत बांग्लादेश इस संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में बीएसएफ के स्थानीय स्वरूपनगर थाने के पुलिस ने गश्त तेज कर दी है। खुफिया एजेंसियां यहां पर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि देश के अलग अलग राज्यों में इतनी बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी अचानक एक ही जगह पर कैसे इकट्ठा होने लगे। बताया तो यह भी जा रहा है कि इसके पीछे कौन सा बड़ा दलाल सिंडिकेट काम कर रहा है। और आइए इसी से जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट और चीज़ों को समझे विस्तार से। বাংলাদেশ। বাংলাদেশে কোথায়? ওই তো এই খুলনা পাইকগাছা। খুলনা পাইকগাছা? হ্যাঁ, এইখানে কোথায় থাকতেন? এখানে থাকতাম দুর্গানগর। কি কাজ করতেন ওখানে? ওই থালা বাসন টাসন ধুতাম, ওই দারোগার বাসায় থাকতাম। দারোগার বাসায় থাকতেন? বাহ! তা দারোগা আপনারে বাংলাদেশি তাও আপনারে থাকতে দিত? বুড়ো মানুষ তো কইতে আর থাকতিস নি কাজে। আচ্ছা। তা এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? যাতে কাজ না করতে পারলে কি করো, চলিয়ে যায় দুটো ছেলিয়া। কি নাম আপনার? আমার সুবর্ণা নাম। কত বছর আগে আসছিলেন বাংলাদেশ থেকে? এই বেশি দিন না, 2-3 বছর এই। হ্যাঁ। কোনো কাগজপত্র কিছু নেই? না ওই লক্ষ্মীর ভান্ডার পেতেন? না, আমরা লক্ষ্মীর ভান্ডার টান্ডার দেন কিছু। আমার বাড়ি যশোর। এখানে কোথায় থাকতেন? এখানে ক্যান্টনমেন্ট। কি কাজ করতেন? আমি ওই গ্রামে কত বছর আগে আসছিলেন বাংলাদেশ থেকে? 1 থেকে 1.5 বছর হবে। এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? দিচ্ছে না, কারা পাচ্ছে দিচ্ছে না? দেশের সরকার হ্যাঁ।
কি বলছে সরকার, কি বলছে? বলছে যে বাংলাদেশের যত অবৈধ লোক আছে এখানে কেউ থাকবে না, সবাই যার দেশে সেই চলে যাবে। এখানে কোনো ডকুমেন্টস আছে আপনার? না, এখানে কোনো ডকুমেন্টস নেই। ওইভাবে থাকছে? এইভাবে কি নাম আপনার? কামাল মণ্ডল। দুর্গানগর কি কাজ করতেন? বাসার কাজ করতেন? কতদিন আগে আসছিলেন বাংলাদেশ থেকে? কতজন আছেন এখানে এখন? এখানে কোনো কাগজপত্র হয়নি? না আশপাশে কেউ যায়নি? এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? থাকতে দেবে না তোমার বিদেশে। কি নাম আপনার? আমার নাম আন্দু। বাংলাদেশে কোথায় বাড়ি? বাংলাদেশে বলার না চান্দড়ি কাটবো আর কলারা থানা। কলারোয়া থানা। হ্যাঁ, আর বাপের বাড়ি চারাঘাট, শ্বশুর বাড়ি কাটবো।